नमस्ते साथियों, आज मैं बात करने वाला हूँ द्विमुखी शाखा रेखा के बारे में। देखिए दोस्तों, आपकी ज़्यादातर हाथों में जो मेन रेखा है, जैसे मस्तिष्क रेखा हो गया, जीवन रेखा हो गया, हृदय रेखा हो गया, इसकी जो आखिर में द्विमुखी वाई वाई आकृति साइन लेके रहती है। तो इसका जो गुणागुण है, इसका जो फल है क्या है, वही मैं आज लोगों को बताऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे देखिए दोस्तों, जीवन रेखा की अगर आखिर में जाके इस तरह से द्विमुखी साइन लेती है, वाई आकृति हो जाती है, तो इसका ऐसा व्यक्ति इंसान तो नया सोचता है, हमेशा नया कुछ करने का, नया कुछ सोच इसके दिमाग पे चलती रहती है हमेशा। और ज़्यादातर देखा जाता है ये लोग सफल भी होता है। ठीक है, उसके बाद शुक्र के स्थान पे आने के कारण, ये रेखा शुक्र के स्थान से आने के कारण ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा साफ सुथरा रहना पसंद करती है, साफ सुथरा रहना पसंद करती है ये लोग। ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर देखा जाता है, उसका जो पारिवारिक जो पेशा होगा ना, उसका जो पारिवारिक जो फैमिली जो पेशा होगा, उसमें ज़्यादातर सफल होने का चांसेस दिखाई देता है। उसमें काम करता है, उसमें अगर ये लोग काम करेगा तो जैसे पारिवारिक बिजनेस हो गया, व्यवसाय हो गया, कुछ भी हो गया, पारिवारिक जो पेशा है उसमें ज़्यादातर सफल का मस्तिष्क रेखा अगर अच्छा होगा तो सफल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहती है। कोई भी श्रमिक काम में ये लोग बहुत निपुणता, उसका जो दक्षता होती है वो बहुत अच्छी तरीके दिखाती है। हाँ, दिखाने का उसके पास कला भी बहुत अच्छी तरीके होती है। उसके बाद देखिए, अगर यही रेखा चंद्र की ओर इस तरह से कभी कभी दिखाई देती है, चंद्र की ओर अगर चंद्र की ओर इस तरह से इधर द्विमुखी हो रहा है दोस्तों, तो इसके कारण ऐसा व्यक्ति विदेश जाने का चांसेस है, विदेश जाने का चांसेस होता है। जैसे गुरु का स्थान पे अगर इस तरह से चतुष्कोण होगा या फिर त्रिभुज होगा, तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाके बहुत उन्नति करता है, उसमें बहुत पैसा कमाता है, उसके साथ साथ बहुत उन्नति करता है ऐसा व्यक्ति। दोस्तों देखिए, अगर मस्तिष्क रेखा अगर इस तरह से चंद्र के स्थान से द्विमुखी हो रहा है, चंद्र पर्वत के स्थान पे इस तरह से द्विमुखी हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है, बहुत ही बुद्धिमान होता है। वो कभी एक जगह पे स्थिर नहीं रहता, वो हमेशा कुछ करने का, वो स्थिर नहीं बैठ सकता। ऐसा व्यक्ति स्थिर बैठ नहीं सकता, वो कुछ करने का सोचता है, हमेशा कुछ करने का सोचता है, काम करने का सोचता है हमेशा। लेकिन ऐसा व्यक्ति खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, उसके जो बुद्धि होता है ना, उसके ऊपर विश्वास रख के यदि उन्हें कुछ काम करेगा ना, तो उसमें सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा व्यक्ति, उसको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, उसको खुद के ऊपर, उसका बुद्धि के ऊपर भरोसा करके कोई भी काम करेगा तो उसमें ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति को हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, खुद के बुद्धि के ऊपर भरोसा रखने अपना काम करना चाहिए, तब जाकर उसका जो सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है ऐसा व्यक्ति के। उसके बाद कभी कभी दोस्तों ये रेखा इस तरह से हो जाती है, ऊपर की ओर जाती है, ऊपर की ओर द्विमुखी हो जाती है, जो बुध पर्वत की ओर दिखाई देती है। तो ऐसा व्यक्ति बुध पर्वत की ओर अगर इस तरह से द्विमुखी रेखा होकर जा रहा है दोस्तों, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही बिजनेस, उसके पास इतना ज़्यादा दिमाग होता है कि वो बहुत ही छोटा बिजनेस को बड़ा कर सकता है। बहुत ही छोटा कुछ भी बिजनेस करेगा ना, छोटा बिजनेस, तो उसको धीरे धीरे बहुत बड़ा कर लेगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा कर लेगा। तो ऐसा व्यक्ति, जो भी व्यक्ति के हाथ में इस तरह से बुध की ओर कोई द्विमुखी रेखा, मस्तिष्क रेखा है, तो ऐसे व्यक्ति बिजनेस करने के लिए व्यवसाय करने का सोच लो। व्यवसाय करोगे तो आप सक्सेस मिलेगा, आपको जिंदगी में बहुत ही सक्सेस मिलेगा। आप बात करने वाला हूँ हृदय रेखा के बारे में दोस्तों। तो देखिए, हृदय रेखा इस तरह से जाके इस तरह से द्विमुखी अगर हो जाती है गुरु के स्थान की ओर, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही न्यायपरायण, कर्तव्यवान होता है। ऐसा व्यक्ति खुद से ज़्यादा अपनी फैमिली, अपने आत्मीय स्वजन के बारे में सोचता है, उन लोगों को खुश देखना चाहती है ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति का मौन जो होते हैं ना, वो बहुत ही प्रेमिक स्वभाव जैसा होती है, प्रेमिक जैसा होती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा खुद से ज़्यादा दूसरों का सोचता है, जिसके कारण कभी कभी ऐसा व्यक्ति मानसिक नुकसान भी कर बैठता है कभी कभी, जिसके कारण मानसिक कोई दुख पीड़ा भी इन लोगों को देता है लोग, जिससे इसलिए ऐसा व्यक्ति हमेशा सौत होती है। ऐसा व्यक्ति कोई बुरा काम नहीं करना चाहता, हमेशा सौत कर्म करता है, सौत कर्म करके पैसा कमाता है। ये लोग सौत कर्म करके पैसा कमाता है। इसका जो फैमिली होती है ना, फैमिली आत्मीय स्वजन जो होती है, उनको वो खुश रखना चाहती है। ऐसा व्यक्ति हमेशा उसका जो फैमिली को खुश देखना चाहती है, और इसके पास वो क्षमता भी होती है जो सबको खुश सौत पथे पैसा उपार्जन करके वो लोग
खुश रख मतलब अपनी फैमिली को खुश रखती है और उसके पास ऐसा पावर भी होती है। तो इस व्यक्ति की जो ऑर्थोभाग्य होता है ना, ऑर्थोभाग्य वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, इसीलिए इन लोगों को उसकी जो कर्म है उसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अब मैं बात करने वाला हूँ भाग्य रेखा के बारे में। तो दोस्तों भाग्य रेखा देखो इस तरह से होती है, इस तरह से अगर भाग्य रेखा इस तरह से सीधा जाके रोबी की ओर इस तरह से द्विमुखी हो रहा है, रोबी की ओर जा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति सरकारी चाकरी या फिर कोई उच्च पदस्थ नौकरी में नौकरी करने का चांसेस बहुत अच्छा दिखाई देती है। उसके साथ साथ अगर इस तरह से रोबी रेखा एक अच्छा सा रोबी रेखा होगा तो ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब मिलने से चांसेस बहुत ही ज़्यादा होती है, या फिर बहुत उच्च पदस्थ कोई भी जॉब करने का चांसेस बहुत ज़्यादा होती है ऐसा व्यक्ति। एवं ऐसा वाई सिंबल बहुत ही शुभ चिन्ह, पॉजिटिव साइन है एक। उसके साथ साथ अगर ए चिन्ह अगर दोस्तों इस तरह से कभी इस ए साइड में दिखाई दे इस तरह से, तो ऐसा व्यक्ति गुरु की ओर अगर जा रहा है, इसका मतलब गुरु ज्ञान की कारक होती है, इसीलिए इसके पास बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होती है। ज्ञान एवं शनि जो होती है, शनि कर्मो फलदाता होती है, जिसके कारण दोनों चीज़ मिला के ऐसा व्यक्ति बहुत धैर्यवान हो जाती है। मतलब उसके पास बहुत धैर्यवान, मतलब कोई भी काम उसको धैर्य के साथ ये लोग करता है, छोड़ता नहीं है, हाल नहीं छोड़ता ऐसा व्यक्ति। उसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति कोई भी काम पहले शुरुआत में ना बहुत ही दिक्कत आने का चांसेस होते हैं, शुरुआत में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन बाद में उसकी वो धैर्य उसकी मतलब उसी मेहनत से उसके जो धैर्यवान की जो पावर है ना, उसके कारण कहीं ना कहीं वो उसको मिलती है ऐसा व्यक्ति, जिसके कारण उसका जो वृद्धा उम्र की बहुत ज़्यादा जो लास्ट उम्र में जो वृद्धा उम्र हो गया, उस उम्र में जाकर के ये लोग बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जीती है एवं लाइफ में उसकी मतलब अपनी मेहनत से कहीं ना कहीं सक्सेस मिलती है ऐसा व्यक्ति को। तो दोस्तों वीडियो आज यही तक है। तो देखिए आपके हाथों में कहीं पर भी इस तरह से भी साइन है, वाई साइन बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, अच्छी फल प्रदान करती है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना दोस्तों। और अपना सोइल के ऊपर ध्यान दीजिए, सोइल के ऊपर ध्यान रखिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए दोस्तों। उसके साथ साथ आपका मन जो है उसको मन को पवित्रता कीजिए, मन में पवित्रता लाइए, तो कहीं ना कहीं अपना जो प्रॉब्लम हो आधा वैसे भी खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अपना